मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात, मजीद 135 मरीज इंतकाल कर गए। ये गुज़श्ता साल जून के बाद एक दिन में अमवात की सबसे ज्यादा तादाद है। 24 घंटों में मजीद 4,681 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 9.7% रही। बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इफ्तार से रात 12 बजे तक बाहर खाना खाने की इजाज़त होगी। NCOC का एलामिया जारी। सिनेमा घर और मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन मुअत्तल रहेगी। खेलों मेलों समेत दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों पर टेस्टिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। गिलगित KP आज़ाद कश्मीर में सयाहत के लिए सख्त SOPs होंगे। SOPs से मुतालिक NCOC का इजलास 10 रमज़ान को दोबारा होगा। रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के महीने का आगाज मुल्क भर में आज पहला रोज़ा है। छोटे बड़े शहरों में रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी का एहतमाम। घरों, होटल्स पर सहरी के लवाज़िमात तैयार किए गए। मुल्क भर की मसाजिद में SOPs के साथ नमाज तरावी का खुसूसी एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम और मिल्लत इस्लामिया को रमज़ान की मुबारकबाद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज के बाद निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर आने लगा। सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। गुज़श्ता रोज़ कराची में स्टार गेट पर मुश्तिल मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी। पुलिस रेंजर्स का शरपसंद अनासर के खिलाफ एक्शन। 16 अफराद गिरफ्तार। एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज। बल्दिया टाउन कराची में मुश्तिल मुजाहिरीन ने चीपा एम्बुलेंस बूथ को आग लगा दी। नेशनल हाईवेज और मोटरवे समेत सैकड़ों मकामात पर बंद रहे। शहीद पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अफजल घर के वाहिद कमाने वाले थे। बेटे मोहम्मद वासिद की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। बताया वालिद रात को घर खाना खाने आए और वापस ड्यूटी पर चले गए। वालिद ने बताया कि मुजाहिरीन लाठियां और ईंटें लेकर घूम रहे हैं। हमने कहा अपना ख्याल रखिएगा। कुछ देर बाद भाई को फ़ोन आया कि वालिद का इंतकाल हो गया। यकीन नहीं आया कि अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। वज़ीर आज़म ने तहरीक लब्बैक के मुतालबात पार्लियामेंट में पेश करने की हिदायत कर दी। कहा एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासिर को मुल्क का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी। तहरीक लब्बैक एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ मार्च की तैयारी कर रही थी। मुतवक्के मार्च में शरपसंद अनासिर के फ़ायदा उठाने की इत्तलात थी। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल और मुल्क की सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू। ये रियासत है, फैसले किसी गिरोह पर नहीं छोड़ सकते। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा हुकूमत के सामने मुतालबात रखे जा सकते हैं, मुतालबात पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन कोई हुकूमत को हुक्म दे ये अमल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर मुलतवी। आज सरगोधा जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सरगोधा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 2000 मकानात पर मुश्तमिल मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच आज होगा। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी मिली, दूसरे में मेजबान टीम ने फतह हासिल की। PDM को बाय बाय। पीपल्स पार्टी ने ओहदों से इस्तीफे मौलाना को भिजवा दिए। फजलुर रहमान की जेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास PP और ANP को नहीं बुलाया गया। फजलुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादती की, तवक्को नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। एक मौका और देते हैं, फैसलों पर नजरसानी करें। वाज़ेह किया इत्तेफाक राय से होने वाले फैसलों की खिलाफ वर्जी की गई। जिम्मेदार जमातों से वजाहत तलब करना तंजीमी तकाजा था। वो कौन सी डील थी जो मिच्योर नहीं हुई और जिसके बाद ये सारी लड़ाई होगी, बता दो कौन। तगत भी मैंने कहा था, उसके बाद भी कहा है और आपने एग्री भी किया था हमारी बात से कि हमारी कोई डील थी नहीं, बता दो। और हमें सेटिस्फाई करना चाहिए था आपको। रायन जुदा हो गई तो आप पूछ रहे हैं कि जी आप क्यों कहते हैं।
पीडीएम की जानिब से शो कॉज दिया गया, जिस पर फजलुर रहमान ने इत्तफाक किया। शो कॉज का बिलावल भुट्टो ने नोटिस फाड़ कर जवाब दिया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं में नोक-झोंक। मोहम्मद जुबैर ने कहा, हमारी नज़र में पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं रही। ऑपोजिशन लीडर सेनेट के लिए बीएपी के वोट ना लिए जाते तो हम भी हिमायत करते। कमर जमान कायरा का जवाब, कहा नून लीग का रवैया हमें पीडीएम से बाहर करने का है। जुबैर का ये कहना कि आप पीडीएम में नहीं, बेइज्जती के मुतरादिफ है। एहतराम का रिश्ता ना होता तो मैं भी बताता किसका बाप कौन है। मौलाना ने गाली दी, फजलुर रहमान अपने अल्फाज वापस लें। जहांगीर तरीन और अली तरीन के वकला ने एफआईए के सवालों के जवाब जमा करा दिए। एफआईए ने जहांगीर तरीन फैमिली से फार्म्स की मशीनरी और 35,000 एकड़ रकबे की तखमीना रिपोर्ट और बरतानिया की जायदादों की मनी ट्रेल समेत 8 सवालों के जवाब मांगे थे। जहांगीर तरीन के मामलात के लिए गैर जानिबदार तहकीकाती टीम बनाई जाए। वजीर आजम को खत में जहांगीर तरीन के हम ख्याल अराकीन का मुतालबा। हकायक से आगाह करने के लिए वजीर आजम से मुलाकात का वक्त भी मांग लिया। खत में लिखा गया है कि जहांगीर तरीन की साख मुतासिर करने की साजिश की जा रही है। मुखालिफिन वजीर आजम को भी इशूज़ पर गुमराह कर रहे हैं। हम किसी तहकीकात के खिलाफ नहीं बल्कि शफाफ ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। साबिक डीजीएलडीए अहद चीमा 3 साल बाद जमानत पर रहा। अहद चीमा को सर्विसेज अस्पताल के वीआईपी ब्लॉक से रिहा किया गया। अहद चीमा अस्पताल के अक्बी गेट से मीडिया से बात किए बगैर चले गए। अहद चीमा की आशियाना हाउसिंग स्कीम में पहले ही जमानत हो चुकी थी। अदालत ने असासा जात मुकदमे में भी जमानत मंजूर की थी। फवाद चौधरी को एक बार फिर विफाकी वजीर इत्तलात बनाने का फैसला। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान भी फवाद चौधरी के पास रहेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात में वापसी पर मुबारकबाद। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने 30 साल के कामयाब नौजवानों की फहरिस्त जारी कर दी। 2 पाकिस्तानी नशियात, बरतानवी खवातीन समेत कई मुसलमान शामिल। रिटेल ई कॉमर्स कैटेगरी में शमूलियत पाने वाली पाकिस्तानी नशियात शेफ ज़हरा खान लंदन में अपना कैफे चलाती हैं। दूसरी पाकिस्तानी नशियात खातून आमना अख्तर सोशल इम्पैक्ट की फहरिस्त में शामिल हैं। उन्हें खवातीन की खुद मुख्तारी के लिए खिदमात पर शामिल किया गया। दुनिया के लिए नेमते रहमान मुबारक। इस माह का हर लहजा, हर एक आन मुबारक। हर पल रहेंगे साथ हम माहे सियाम में, क्योंकि यही है शान रमज़ान मुबारक। और रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान नशरियात शान रमज़ान सिर्फ ARY डिजिटल पर। सहरो इफ्तार में होंगे वसीम बादामी आपके साथ बराह रास्त। शान सहर देख सकेंगे रात 1:45 पर और शान इफ्तार दोपहर 2:15 बजे से। इस रमज़ान जीतो पाकिस्तान में होने जा रहा है कुछ खास। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गेम शो लीग जीतो पाकिस्तान लीग, जिसमें 6 बड़े शहरों की टीमें होंगी आमने सामने। पीर से हफ्ता रात 11 बजे। निदा यासिर लेकर आ रही हैं GMT शान सहूर। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं इरसा खान। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.